ध्यान वह बल है जो हमें इस सब यानी प्रकृति के प्रति हमारी दासता का प्रतिरोध करने का सामर्थ्य देता है। प्रकृति हमसे कह सकती है, देखो वहां एक सुंदर वस्तु है, मैं नहीं देखता। अब वह कहती है, यह गंध सुहावनी है, इसे सूंघो। मैं अपनी नाक से कहता हूं, इसे मत सूंघो, और नाक नहीं सूंघती। आंखों, देखो मत। प्रकृति ऐसा जघन्य कार्य करती है, मेरे एक बच्चे को मार डालती है और कहती है, अब बदमाश बैठ और रो, गर्त में गिर। मैं कहता हूं, मुझे न रोना है न गिरना है, मैं उछल पड़ता हूं, मुझे मुक्त होना ही चाहिए। कभी इसे करके देखो, ध्यान में, एक क्षण के लिए। तुम इस प्रकृति को बदल सकते हो। अब यदि तुम में यह शक्ति आ जाती है तो क्या वह स्वर्ग या मुक्ति नहीं होगी? यही ध्यान की शक्ति है। इसे कैसे प्राप्त किया जाए? दर्जनों विभिन्न रीतियों से। प्रत्येक स्वभाव का अपना मार्ग है, पर सामान्य सिद्धांत यह है कि मन को पकड़ो। मन एक झील के समान है और उसमें गिरने वाला हर पत्थर तरंगें उठाता है। ये तरंगें हमें देखने नहीं देती कि हम क्या हैं। झील के पानी में पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, पर उसकी सतह इतनी आंदोलित है कि वह प्रतिबिंब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। इसे शांत होने दो, प्रकृति की तरंगें मत उठने दो, और तब कुछ समय बाद वह तुम्हें छोड़ देगी। तब हम जान सकेंगे कि हम क्या हैं। ईश्वर वहां पहले से हैं, पर मन बहुत चंचल है, सदा इंद्रियों के पीछे दौड़ता रहता है। तुम इंद्रियों को रोकते हो और फिर भी बार बार भ्रमित होते हो। अभी इसी क्षण मैं सोचता हूं कि मैं ठीक हूं और मैं ईश्वर में ध्यान लगाऊंगा, और तब 1 मिनट में मेरा मन लंदन पहुंच जाता है, और यदि मैं उसे वहां से खींचता हूं तो वह न्यूयॉर्क चला जाता है और मेरे द्वारा वहां अतीत में किए गए क्रियाकलापों के बारे में सोचने लगता है। इन तरंगों को ध्यान की शक्ति से रोकना है। ध्यान के द्वार से हम उस परम आनंद तक पहुंचते हैं। प्रार्थनाएं, अनुष्ठान और पूजा के अन्य रूप ध्यान की शिशुशाला मात्र हैं। एक सिद्धांत था कि सभी बातों से मनुष्य का आध्यात्मिक बल बढ़ता है। कुछ विशेष शब्दों, पुष्पों, प्रतिमाओं, मंदिरों, ज्योतियों को घुमाने के समान अनुष्ठानों, आरतियों का उपयोग मन को उस अभिवृत्ति में लाता है, पर वह अभिवृत्ति तो सदा मनुष्य की आत्मा में है, कहीं बाहर नहीं। लोग यह सब कर रहे हैं, पर वे जो अनजाने कर रहे हैं उसे तुम जानबूझकर करो। यही ध्यान की शक्ति है। हमें धीरे धीरे क्रम से अपने को प्रशिक्षित करना है।